अस्सलाम वालेकुम। तो यार बात यह है कि जब मैंने व्लॉगिंग करने के बारे में सोचा तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों को बताया कि देखो भाई, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और उनमें से मैक्सिमम का ये कहना था कि भाई साहब, चकवाल में कहाँ व्लॉगिंग करोगे? मतलब कोई ऐसी जगह है चकवाल में जहाँ जाके आप व्लॉगिंग कर सकते हो? और एक वक्त के लिए मान लिया कि आप चकवाल से बाहर जा रहे हो, मगर क्या चकवाल से बाहर जाने के लिए आपके पास पैसे हैं? नहीं है ना? तो सुकून से घर बैठो और जो ज़िंदगी चल रही है ना उसको चलाओ। तो ये सब बातें सुनने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया कि मुझे जो भी मौका या जो भी टॉपिक मिला ना, मैं उस पर व्लॉग बनाऊंगा। लिटरली यार, जो भी टॉपिक मिला मैं उस... क्या हुआ है? वो पापा के स्कूल में घर धुला है। ठीक है, जाओ जाओ, बताओ, मैं आता हूँ, जाओ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे जो भी मौका या जो भी टॉपिक मिला ना, मैं उस पर व्लॉग... स्कूल जाना है और वहाँ जाके गाड़ी धोनी है, मतलब एक नया व्लॉग। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई है कि स्कूल जाके गाड़ियाँ धोई जा रही हैं, मतलब स्कूल ना हुआ ना, सर्विस स्टेशन ही हो गया, तो मैं इस बात का खुलासा आपके सामने पेश करना पसंद करूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम का एक प्राइवेट स्कूल है और आज संडे है और वहाँ जाके गाड़ी धोने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वहाँ पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो अगर घर में गाड़ी धोई तो पानी की कुछ किल्लत हो सकती है, तो उस किल्लत से बचने के लिए हम स्कूल जाएंगे, वहाँ गाड़ी धोएंगे और व्लॉग भी बनाएंगे और फिर घर आएंगे और फिर माहौल बन जाएगा। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, तो मैंने ये व्लॉग शूट किया और शूट करने के बाद इसकी फुटेज देखी और ये फैसला किया कि मैं ये व्लॉग अपलोड नहीं करने वाला। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि इस व्लॉग में ना आपके भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा ख्वारी हुई और जिस तरह मैं ये व्लॉग बनाना चाहता था ये वैसा नहीं बन पाया। मगर अगले ही लम्हे मुझे ये ख्याल आया कि वजाहत भाई, अगर ख़ुद को कंटेंट क्रिएटर कहने का दम रखते हैं ना, तो यही व्लॉग है, इसे बेहतर से बेहतरीन अंदाज में पेश करें। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू माई सेकेंड व्लॉग। यार देखिए, बात यह है कि अगर आप नए नए व्लॉगर बने हैं या इवन थोड़े पुराने व्लॉगर हैं, मगर आप अपने मोबाइल के बैक कैमरे से शूट करते हैं या किसी भी ऐसे कैमरे से शूट करते हैं जिस पे आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि आपकी वीडियो बन रही है या नहीं, तो भाई की तरफ से एक टिप है, एक एडवाइस है कि एक बारी तसल्ली ज़रूर कर लीजिएगा, वरना ऐसा हो सकता है कि आप अपने इस भाई की तरह प्यारे प्यारे शॉट्स लें और जब घर आके उस सारी फुटेज को देखें तो वो बीच में मौजूद ही ना हो और फिर आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि आपने ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा के रख तो दिया था, मगर वो जो रिकॉर्डिंग वाला बटन होता है ना, वो प्रेस करना भूल गए थे। तो यही जो हमारी गाड़ी है ना, ये है 2016 मॉडल। एक मिनट में मोड़ काट लूँ। हाँ जी, तो ये हमारी गाड़ी है ना, ये 2016 मॉडल है। और बता रहा क्यों? क्योंकि इस गाड़ी को मेरे वालिद मोहतरम ने औलादों की तरह पाला है यार, इतनी मोहब्बतों से नवाजा ऐसे कि आप पूछे ही ना। और आज भी अगर कोई मेरे वालिद साहब से पूछे कि यूसुफ साहब गाड़ी कैसी चल रही है, तो वालिद मोहतरम उसकी कुछ तारीफ़ें करते हैं और अक्सर ये जुमला फरमाते हैं कि भाईजान आज भी ना अद्धे सलफ तो स्टार्ट होती है। बात यह है कि आपने एक व्लॉग शूट किया, घर आए, उसकी फुटेज देखी और आपको उस व्लॉग में कुछ ख़ास फुटेज नज़र नहीं आई। आपको गुस्सा आएगा, यकीनन आएगा, मगर भाईजान बात यह है ना कि आप व्लॉग शूट कर रहे हैं, मतलब साथ गाड़ी चला रहे हैं एक हाथ से फुल माहौल के साथ, दूसरी तरफ आपने मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है और उससे बातें शातें चालू हैं, मतलब बातचीत चल रही है और आपका मोबाइल ट्राइपॉड समेत नीचे गिर जाता है। आपको शायद गुस्सा ना आए, ठीक है, चलता है। आप दोबारा मोबाइल सेट करते हैं, उसको ट्राइपॉड पे लगाते हैं, सामने रख के
एंगल सेट करते हैं जो कि आप अंदाज़तन करते हैं, मगर फिर ऐसा होता है कि वो मोबाइल दोबारा गिर जाता है। इस वक्त आपको लोग भी देख रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा, मगर फिर ऐसा होता है कि आप मोबाइल ठीक करते हैं, उसको ट्राइपॉड पे लगा के फिर सामने रखते हैं और मोबाइल फिर गिर जाता है। तो उस वक्त जो आपके अंदर आग लगेगी ना, वो मैं समझ सकता हूँ। तो भाई साहब, जो जहान की ख्वारी के बाद मैंने ये बात सीख ली है कि आप मोबाइल को सामने प्लेस नहीं करेंगे, हाथ में उठा के रखेंगे। वैसे भी पहले दूसरे गियर में चल रहे हैं तो गियर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, ये है स्टेडियम, मतलब बेसिकली ये एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, बट हमारे यहाँ इसको स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अगर ये आपको नज़र आए, ये वाला ये आपके भाई के हॉर्न देने का स्टाइल है, मतलब पूरे मोहल्ले को पता होता है कि अभी क़िबला वजाहत सफाक। क्या हुआ? आप इसके आगे भाई गाड़ी धोनी है। दरवाज़ा खोलो। तो अब बात बहुत सिंपल सी है कि बाबू भैया कपड़ा उठाएं और शुरू हो जाएं। 3, 2, 1, go! तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जब आपका हाथ गाड़ी के छत तक ना पहुंचता हो ना, तो ऐसा करना पड़ता है। बाबा जी, वी लॉगिंग लाइव। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। पानी वगैरह मार दिया है, अब बस सूखा कपड़ा लेके ना इसे सुखाना है। हे बड़ा औखा काम है ये, औखा बोले तो मुश्किल, डिफ़िकल्ट। बाय द वे, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान नया नया व्लॉगर बनता है तो उसके साथ क्या होता है? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ कि जब वो नया नया व्लॉगर बनता है ना, तो उसका सारा ध्यान उसके काम से हट के, मतलब जो भी काम वो कर रहा होता है उस तरफ ज़्यादा होता है कि वो व्लॉग शूट कर रहा है और उस व्लॉग में उसे क्रिएटिविटी दिखानी है। तो उसका सारा ध्यान अपने कैमरे की तरफ और अपनी क्रिएटिविटी की तरफ होता है, और इसी दौरान वो ये भूल जाता है कि उसे गाड़ी का पूरा छत साफ करना है। और आप ये सीन कैप्चर कर ही रहे होते हैं कि आपके मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। तो बात यह है कि इतनी ख्वारी के बावजूद भी आप हार नहीं मानते, क्योंकि आपको शायर मशरिक़ जनाब अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक शेर याद आ जाता है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ लहरों से वो घबराया नहीं करते। और आप अपना मोबाइल उठाते हैं, उसमें से जो जो चीज़ें आप डिलीट कर सकते हैं आप करते हैं, ताकि जो व्लॉग रह गया है ना उसे भी शूट किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह डाटा भी कॉपी हो गया और गाड़ी भी धो ली हमने, और अब हम घर की जानिब रवां दवां हैं। तो यार बात यह है कि विजाहत भाई का वीलॉग हो और उसमें माहौल ना हो, ये नहीं हो सकता। तो प्रेजेंटिंग यू 120 FPS वाला माहौल।
शायद कुछ लोगों के नज़दीक ये व्लॉग अच्छा हो और कुछ लोगों के नज़दीक ये व्लॉग बुरा हो, मगर मेरे लिए ये एक चैलेंज था जिसको पूरा करने की मैंने एक भरपूर कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस गरीब को दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।